हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी इंटरव्यू को लेके। तो देखिए, आज एक अभ्यर्थी जिनका नाम श्यामलाल जी है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की है। उनका इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है, उनका इंटरव्यू आज था। तो आज मैंने उनसे बात की है और पूछा है उनके इंटरव्यू में किस तरह से जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग में आप सभी को यहाँ सुना रही हूँ कि उस इंटरव्यू में उनसे किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो चलिए सुनते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आज आपका इंटरव्यू था? हाँ, आज मेरा था इंटरव्यू। हाँ जी। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा गया है। हाँ जी। देखते हैं अभी रिजल्ट बताएगा। अभी फिलहाल तो अच्छा हाँ गया जी। हाँ जी, बिल्कुल रिजल्ट का तो सभी का इंतजार रहेगा। है। बिल्कुल। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरव्यू को लेके, तो पूछ सकते हैं? जी बरोबर। हाँ जी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट से ही शुरू करते हैं। तो आपके कितने मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या क्या वो चेक कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट हमने फॉर्म भरते समय जो दिए थे, उनका हाँ सभी जी। का वेरिफिकेशन वहाँ पर होता है शुरुआत में। तो वहाँ पर हाँ जी। बुलाते हैं ऊपर और जो है वेरिफिकेशन करवाते हैं। और हाँ जी। वेरिफिकेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो जनरली बोल देते हैं कि आपको 10-15 दिन में जो भी समय देते हैं कि आपको बनवा के हाँ लाना जी। है। वैसे मेरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। मेरे जो भी डॉक्यूमेंट थे, मेरे तो उस नाम में मम्मी के नाम में भी थोड़ा वो था। 10वीं 12वीं में क्या है कि हाँ चौधरी नहीं जी। लिखा हुआ है, लेकिन फिर इधर ग्रेजुएशन में लिखा हुआ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा। अच्छा, उससे कोई हाँ जी, हाँ, छोटी मोटी ऐसा भी दिक्कतें चेक मतलब नहीं देखी जा रही है नहीं ना? देख रहे ज़्यादा, ऐसा भी कुछ नहीं देख रहे हो। सिंपली वेरिफिकेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। कोई मतलब जो भी दूसरे भी जाए ना तो वो इतना कोई लोड नहीं ले इस हाँ बात का। जी। हम्म। हाँ जी, क्योंकि काफी लोगों के सामने आ रही है ना कि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ हाँ, कोई दिक्कत अगर हो रही है। डॉक्यूमेंट तो नहीं तो इतना कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे जो कुछ अगर मिस्टेक है तो वहाँ पे मतलब समाधान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। हम्म। और जो ये शपथ पत्र है, इसको लेके भी काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब ये नॉटरी से बनवाना है या खुद का नहीं ही नहीं नहीं साइन? नहीं, शपथ पत्र के लिए जो उन्होंने दिया है ना, परिशिष्ट जो 5 है, हाँ जी। हाँ वही रहेगा। और उसी में जो प्रार्थी लिखा हुआ है ना, प्रार्थी, हाँ वहाँ जी। पर साइन करना है और नाम लिख दें। बाकी यही है, कोई अलग से आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है, यही लगेगा। और इसी के मतलब जो है वहाँ पर दोनों लग जाएंगे अलग अलग सेट में। हाँ जी, तो अलग से कुछ भी नहीं है, यही चलेगा। हाँ। और अच्छा, इंटरव्यू में कितने लोग थे वहाँ पे? इंटरव्यू में 4 लोग थे मैम। 4 लोग थे। हम्म। और क्वेश्चन आपसे किस तरीके के पूछे गए? क्वेश्चन पहली शुरुआत जो हुई थी, जैसे मैं अंदर गया उसके बाद उन्होंने बैठने का बोला हाँ और जी। जैसे बैठा। और उसके बाद जो है उन्होंने मेरा जो, क्योंकि मेरा शुरू से परसेंटेज 10वीं 12वीं में अच्छे थे, हाँ 10वीं 12वीं में, उसके बाद फिर कम होते गए। तो पहले तो उन्होंने हर एक क्लास के परसेंटेज पूछे मेरे से कि 10वीं में कितने हैं अच्छा। आपके, 12वीं में कितने हैं, फिर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये परसेंटेज पूछने के बाद फिर जो हाँ कम जी। है, कम हुए हैं तो उसका मतलब जो है पूछा उन्होंने, कारण भी पूछा। और अच्छा। और कम हुए हैं तो इसका कारण। और दूसरी बात, इसको अपन क्या कह सकते हैं हिंदी साहित्य में, मतलब इस क्रम को लगातार कम होने को क्या बोलते हैं, उसको बोर्ड पर अच्छा। लिखने का बोला था उन्होंने कि आप ये लिख कर हाँ बताइए जी। बोर्ड पर। तो वो जो है आरोही और अवरोही रहता है, बढ़ते हैं तो आरोही हाँ और जी। वो हाँ तो जी। अवरोही बताया था। और उसके बाद फिर जो है ये क्वेश्चन होने के बाद फिर उन्होंने जनरल, फिर मेरे जो है आपका मतलब जैसे पीएचडी मेरा था नहीं, तो फिर हाँ पीएचडी से जी। पूछते नहीं उन्होंने। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि आपके कोई पीजी में जो विशेष सब्जेक्ट रहे तो बताओ नाम। तो नाम पूछे थे उन्होंने सब्जेक्ट में। और फिर मैंने बताया मेरे सूरदास जी और ये मेरे थे, अलग से मैंने हाँ करा था जी। उसमें पेपर में। सूरदास जी और एक पत्रकारिता प्रशिक्षण दोनों थे मेरे। मैंने ये बताया दोनों उनको। तो फिर उन्होंने फिर इस पर क्वेश्चन शुरू कर दिए थे, सूरदास जी पर और इन अपने पत्रकारिता पर। हाँ जी। हाँ। और मेरा क्या है कि साइंस बैकग्राउंड रहा था। तो हाँ जी। साइंस बैकग्राउंड रहा मतलब बीएससी में था मेरा पहले, और उसके बाद एमए करा मैंने। तो हाँ उन्होंने जी। साइंस और इसमें साहित्य में संबंध भी पूछा था, और कोई परिभाषा जो आप दे सकते हो। अच्छा, मतलब विषय में अगर कोई ऐसा संबंध भी है तो वो भी पूछ हाँ, सकते हैं? वो हाँ संबंधित जी। उन्होंने पूछा, और कोई परिभाषा देनी है। और तो और उन्होंने जो है वर्णमाला भी पूछी उन्होंने कि अच्छा, वर्णमाला ग्रामर बोल। से भी, हाँ, कल में भी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल भी बच्चों ने बताया था। हाँ, वर्णमाला भी हाँ पूछी जी। उन्होंने कि अर्थ लगा करके बताओ। तो फिर मैंने बताया। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे उनके। पत्रकारिता पे मेरा वो था, तो उसमें पत्रकारिता भी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो कि क्या हाँ आवश्यक, जी। आजकल क्या आवश्यकता है पत्रकारिता में सही करने के लिए। जो आज बहुत सारी चीज़ें होती है जो पत्रकारिता में जो सही नहीं है, हाँ उसके लिए जी। आप क्या सुझाव देंगे, इस टाइप से ये भी चीज़ें थी।
और पत्रकारिता संबंधी और भी कुछ क्वेश्चन थे, अभी मेरे को याद नहीं आ पा रहे हैं। बाकी इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन करे थे। कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाया था तो मैंने सॉरी भी बोला है। क्योंकि वहाँ देख तो प्रेशर रहता है, तो कभी कभी क्या है क्वेश्चन दिमाग में उस समय, हालांकि अपना को याद भी रहता है लेकिन उस समय ध्यान में नहीं आता है। लेकिन बस यही है कि जो भी दे तो ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जो 3 मेंबर जो हैं, जो अपने हिंदी साहित्य से बैठे हुए हैं, और एक जो मेंबर है वो शायद आयोग से हैं। ये 4 मेंबर बैठे हुए रहते हैं और क्वेश्चन बराबर वो कोशिश भी करते हैं कि अपन अगर थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं ना, तो बोल भी देते हैं कि आप सही साइड व्यवस्थित बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा अच्छा माहौल बना देते हैं वो। उसके बाद पूछना शुरू कर देते हैं, और क्या। अच्छा, चलिए फिर ये तो अच्छी बात है कि मतलब डर का माहौल नहीं है थोड़ा, मतलब ऐसे। और हाँ, पढ़ाने के लिए भी बोला क्या? क्या? पढ़ाने के लिए भी बोला गया था? पढ़ाने के लिए भी बोला था, लेकिन मेरा जो वो कुछ एक तो उन्होंने लिखवाया था वो मेरा शब्द, और इसके अलावा मैंने उन्होंने पूछा था कि आप सूरदास जी पर कुछ, मैंने कहा फिर तुलसीदास जी जरा सा लिखा मैंने, और उन्होंने कहा चलो ठीक है आप आ जाइए, मतलब जरा से ज्यादा थोड़ा ही जैसे बोलने लगा मैं, और 1 आधा मिनट, और उसके बाद उन्होंने कहा आ जाइए। और मतलब ज्यादा नहीं, आप पहले से क्या बता देंगे ना आप कि मैं इसमें ये करके आया हूँ। वो पूछते हैं वैसे तो जनरली कि आप कौन सा सब्जेक्ट तैयार करके आए हैं, तो मैंने बता दिया जैसे तुलसीदास जी, तो फिर उन्होंने कहा चलो आइए। तो फिर उन्होंने जैसे वो करते हैं, और थोड़ा बहुत हुआ था, 1 आध मिनट भी नहीं चला होगा, उसके बाद उन्होंने कहा इधर आइए, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछने लगे, फिर उससे संबंधित, तुलसीदास जी से संबंधित कुछ रचनाएं से संबंधित, फिर उसमें कुछ छंद से संबंधित, ये बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, मतलब व्याकरण में काफी चीजें व्याकरण से पूछिएगा ना, छंद और ये फिर, या फिर व्याकरण संबंधित भी थी कुछ संबंध, जो उनको जो शब्द अपन बोलते हैं ना मैम, जैसे अपन को जवाब दे रहे हैं वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं वो जनरली। इसलिए जो आप जो जानने वाले हैं उनसे ये बिल्कुल ये है कि मतलब वो जो भी बोले मतलब विचार करके बोले, उत्तर दे वो पहले से तैयार रखे। हाँ, नहीं तो क्या है कि फिर वो क्वेश्चन वहीं से उठ जाता है, फिर वही पूछने लग जाते हैं उसके संबंधित। फिर ये चीजें थी, और क्या, जनरली यही चीजें पूछी मेरे से। तो फिर हो सकता है सबसे अलग अलग, बाकी मेरे से तो यही क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन और भी शायद मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन और पूछे कुछ। बाकी वो तो उनका कंटिन्यू क्वेश्चन चलता रहता है ना। हाँ, नहीं ओवरऑल मतलब कोई भी अगर इंटरव्यू देना चाहे ना, चाहे हिंदी की बात ही करें, कोई सा सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी, चाहे वो आपके परसेंटेज हो, एमए में हो, एमए में, या फिर आपका जो भी पीजी रहा हो, या यूजी में जो जो सब्जेक्ट थे आपके, वो सब्जेक्ट और कितने परसेंट क्या है आए आपके, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो आप वो पूछेंगे कि आप क्या पढ़ के आए हैं, जो भी बताएं उससे संबंधित बाकी जानकारियां भी होनी चाहिए। जैसे माना कि मैंने तुलसीदास बोल दिया, और वो तुलसीदास जी और भी दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर वो अपने को नहीं पता है तो दिक्कत में। तो ये थोड़ा अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो पहले अपन सोचते हैं ना, ऐसा नहीं कहीं दिक्कत आ जाए, मतलब मेरा ये हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं लगा वहाँ तो। और वैसे भी इतना मतलब वो ध्यान करके नहीं देख रहे हैं, चल रहा है जनरली। और कोई ये सब हाँ जी, नहीं यही सब जानना था, क्योंकि अब चलिए पहले तो ये हाँ जी, यही सब जानना था कि इंटरव्यू में किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्योंकि काफी सारे बच्चे अभी भी नर्वस है कि क्या चीज हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को लेके, और क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा फिर मैं बात करके ही उनको बता दूंगी कि किस हिसाब से हो रहा है। नहीं बरोबर, आपने जैसे कॉल लगाया बरोबर, रिकॉर्डिंग को आप डाल भी सकते हैं, क्योंकि यही वास्तविकता है। क्योंकि ये जो पूछ रहे हैं ना, यही अगर वो भी जाएंगे तो यही देखेंगे, डॉक्यूमेंट से संबंधित हुआ, आपने जो बताया उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने उनको, और निश्चिंत होकर जाए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है, अगर देखो होना होगा तो बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इतना ज्यादा चिंतित होकर जाने से कोई मतलब भी नहीं है। तो बढ़िया मस्त इंटरव्यू दें, और ज्यादा सोचने से अच्छा यही है। अनुभव भी मिलता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनुभव मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। बात की बात है, बाकी अगर आप पहले से अपन मायूस हो जाएंगे तो वो होना होगा तो भी नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि अपन बढ़िया मस्त जाए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे वो तो वैसे भी वहाँ पर पहले अपने को बिल्कुल ऐसा इस प्रकार से कर देते हैं कि मतलब आप बिल्कुल बोलने के लिए हो जाओ, मतलब अपन डायरेक्टली जाते हैं। अब मेरे साथ तो क्या हुआ था, पहले एक दूसरे बोर्ड में उन्होंने क्या हुआ, गलती से मेरा जो है पहले बोर्ड नंबर 4 बोर्ड है मैडम, अलग अलग 1 2 3 4 इस प्रकार 4 बोर्ड है। तो पहले मुझे बोल दिया आपका बोर्ड नंबर 3 में है, तो मैं 3 में चला गया, और वहाँ जैसे गया उन्होंने कहा कि आपका इधर नहीं है। तो वहाँ उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई नहीं, फिर मेरे वापस दूसरा बोर्ड चेंज करा के फिर वापस 2 में भेजा मेरे को। वो उनसे गलती हो गई क्योंकि वहाँ पर कपड़ा थे उनसे। तो वो बोल रहे सर कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप तो फिर उधर जाइए, और इससे कोई आपके नंबर पे प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, आप वहाँ जाए उधर उस बोर्ड में जाइए आप, फिर वहाँ से वापस चेंज भी हुआ मैं वापस। हाँ, तो हो जाता है ऐसा। बाकी ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा लोड की आवश्यकता नहीं है, और निश्चिंत रहे, बिना टेंशन के जाइए, इंटरव्यू दे के आइए।
और क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे आप सही है, मतलब जो आप बताएंगे उससे ही क्वेश्चन उठेंगे, सिंपल सी बात हाँ जी, है ना। जो हाँ मैं जी, मतलब तो मेरा सबसे भी कुछ जरूरी ऐसा यही अनुभव चीज है नहीं ना। है, मैंने जो आज हाँ अनुभव किया वो बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब मैं जो बोलूंगा उसमें से ये 3-4 जनों में से कोई एक आधा क्वेश्चन उठा लेंगे, चलो ये बताओ फिर ये चीज है तो। हाँ जी, मैं यही हो गया ना, जो आप पढ़ के जा रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़े, हाँ, उसी को अच्छे से पता कर ले तो हो जाएगा। और जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसका आसपास का सब देख रहे हैं। अगर तुलसीदास जी हैं तो तुलसीदास से संबंधित जितना किसने क्या कहा है, क्या है, बहुत सारी चीजें जो हैं उनसे हाँ संबंधित। जी, यहाँ तक कि उन्होंने पंक्ति भी पूछ ली, उसका अर्थ भी पूछा मुझसे, है ना। तो अच्छा। वो सूरदास जी है तो उसकी कोई पंक्ति दे देते हैं, तो फिर उसका जो फिर क्या अर्थ बताओ इसका, तो इस प्रकार की हाँ चीजें जी, भी रही है, तो ये चीजें भी कर सकते हैं वो, हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, ओके, ओके, ठीक है फिर। हाँ ठीक है जी मैम, फिर। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ओके ओके। तो दोस्तों, ये थी श्यामलाल जी की इंटरव्यू, जहां आपने सुना कि उनको क्या क्या चीज़ें जो है इंटरव्यू में पूछे गए। देखिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उन्होंने ये बताया है कि इतना कुछ जो है प्रेशर नहीं है स्टूडेंट के ऊपर। कुछ अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक है भी उनके मम्मी पापा के नाम में और उनके में थोड़ा सा डिफरेंस था ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे, लेकिन वहाँ इतनी पूछताछ नहीं हुई। तो छोटी मोटी गलती वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात के लिए जिनको चिंता थी वो ध्यान मत दीजिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर टेंशन मत लीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। एक चीज़ तो ये होगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसके अलावा आपने अभी तक जितनी भी क्वालिफिकेशन हासिल की है उन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी जो होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज कितनी आई है, आपने अगर एक विषय से दूसरे विषय में ट्रांसफ़र किया है तो उन दोनों विषय का आपस में क्या संबंध है। जैसे वो साइंस से आर्ट्स में आए तो उनका जो है प्रश्न इस पे भी आया था, तो उनसे इस विषय में भी पूछा गया कि आप साइंस से आर्ट्स में क्यों आए, तो और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, हिंदी और विज्ञान का। तो इस प्रकार अगर कोई एक विषय से दूसरे विषय में आया हो तो उन दोनों का अगर कोई संबंध है तो वह भी आप अपने पास तैयार रखिएगा। और जो भी विषय आपने पढ़ा है या पढ़ के गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो अगला प्रश्न होगा वो उन्हीं उत्तरों पे, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित होगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बोल दी है तो अगला प्रश्न आपका उसी से आएगा। अगर आपकी शिक्षा से कोई प्रश्न आ रहा है तो आपने जो उत्तर दिया अगला प्रश्न उसी से आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने आप बताई है सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें उनसे पूछी गई है, तो आप ज़रूर सुनना कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही है। आप सभी को ये कैसा लगा कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने अपना अनुभव बताया आज का कि उनके इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उन्होंने तुलसीदास जी पर याद किया था कि उनको बोलना है वहाँ पे, तो तुलसीदास से संबंधित उनकी पंक्तियाँ हो गई, विद्वानों के कथन हो गए या छंद विधान कोई भी चीज़ हो गई, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पढ़ के जाए। तो ऐसे ही अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ रखी है तो कि आपको वहाँ जाके बोलना है, तो उनसे संबंधित और लोगों की क्या विचार रहे हैं या उनकी पंक्तियों में किस तरीके के कथन हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ आदि, ये सारी चीज़ें आप याद करके ज़रूर जाइएगा। तो ठीक है, ये थे इंटरव्यू से संबंधित कुछ बातें जो उनसे मैंने पूछी और आपके समक्ष रखी है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत